धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ किडनी निकालकर बेचने का मामला सामने आया है। मामला वनांचल अस्पताल का है, जहां महिला को पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला के बेटों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना पूछे किडनी निकालकर बेच दी। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि किडनी में खराबी के चलते किडनी निकाली गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित वनांचल अस्पताल में एक महिला मरीज की किडनी निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला को रविवार को पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद गुरुवार की शाम को ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला के पुत्रों को बताया गया कि पथरी निकाल दी गई है, साथ ही किडनी में समस्या को देखते हुए किडनी भी निकाल दी गई है। किडनी निकालने की खबर सुनते ही जब महिला के बेटों ने आपत्ति जताई तो डॉक्टरों ने कहा कि निकालना जरूरी था, लेकिन जब महिला की रिपोर्ट रायगढ़ में डॉक्टरों को दिखाई गई तब पता चला कि किडनी में ऐसी कोई खराबी नहीं थी, जिस वजह से किडनी निकालने की जरूरत पड़ी। आपको पथरी की शिकायत थी, इसके लिए हम लोग यहाँ इलाज कराने लाए थे। डॉक्टर आर.के. सिंह के कहने पर चलो वहीं पर इलाज करवाएंगे करके। मैं तो सोच रहा था सर कि वहीं करेंगे करके, लेकिन वो बताया बाद में कि यहाँ करेंगे। तो चलो ठीक है, तो यहाँ आके मैं बात के डॉक्टर सर कि तो ठीक है, एडमिशन कर दिए आपके तो पथरी के लिए। तो हाँ 26 तारीख को हम लोग यहाँ लाए और बताए कि इसमें इतना खर्चा लगेगा करके। कितना खर्चा लगेगा? 20-25 हज़ार के आसपास लगेगा ऐसे करके। तो मैं बोला तो गरीब आदमी सर, हम लोग स्मार्ट कार्ड में इलाज कराएंगे करके, तो उसके अतिरिक्त भी कम से कम लगेगा ऐसा करके बोले। तो मैं बोला कितना हज़ार है सर, मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है। सर के ऑपरेशन किए, लगभग पौन घंटा 1 घंटा के आसपास लगा होगा उस ऑपरेशन की प्रक्रिया में। उसके बाद सर निकल के आए, मेरे को बुलाए, उनका बड़ा लड़का कौन है करके। तो मैं गया फिर और मेरे को पथरी को दिखाया, ये पथरी था। और फिर उन्होंने बताया कि उसमें निकालते समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ और स्टिच लगाते नहीं बन रहा था, इसलिए किडनी को निकालना पड़ा ऐसा करके बोले। और तो उतना मैं सुना तो एकदम से मेरा शरीर तो भर गया सर डर से। मैं कुछ नहीं उतना बोला, फिर बाहर आ गया ठीक है करके। फिर मैं अपने मामा को बताया कि मामा ऐसी सी बात है, उनका किडनी निकाल दिया गया। डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के बाद महिला के परिजनों ने 3 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि डॉक्टर वीस राठिया का वनांचल अस्पताल है। डॉक्टर राठिया समेत डॉक्टर सज्जन अग्रवाल और डॉक्टर आर.के. सिंह पर आरोप है कि गलत तरीके से परिजनों की जानकारी के बिना महिला की किडनी निकालकर उसे बेच दिया गया। महिला अभी वनांचल केयर अस्पताल में ही भर्ती है। अब परिजन 3 डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। की घटना हो बता रहे हैं कि 30 तारीख को ऑपरेशन था स्टोन का, और उसके बाद में लेफ्ट साइड की किडनी है जो वो रिमूव की गई है। अब हम लोग इस चीज़ की जांच कर रहे हैं कि जो भी इसमें पेशेंट के परिजनों का कंसेंट लिया गया था कि नहीं लिया गया था, या फिर डॉक्टर्स जैसा कि बता रहे हैं कि उनको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था कि उनका रिमूव करना किडनी बहुत एसेंशियल था, नहीं तो उनको और ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता था। तो इन्हीं बिंदुओं पे जांच हो रही है और इससे संबंधित दस्तावेज उनके यहाँ एडमिट होने के पहले के जो रिपोर्ट्स हैं और अभी के जो रिपोर्ट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और उसकी जाँच की जा रही है। और आगे उसमें जो भी आपराधिक अगर हमको तत्व मिलेगा कि कोई अपराध हुआ है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी निकाला गया है, वो सुनने में आया है जी। डॉक्यूमेंट्स मिलेगा तो हम 1 मिनट पहले जी जो ना दस्तावेज के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है और वहाँ पे चिन्ह तो है, बाकी वो मरीज ठीक है, होश में है अभी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने भी तत्काल जांच टीम गठित कर दी है। अब देखना यह होगा कि जांच टीम की जांच से क्या निकलकर सामने आता है। अगर डॉक्टरों की गलती निकलकर सामने आती है तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या आरोपी डॉक्टरों पर कार्रवाई करती है या फिर पैसे और पावर के दम पर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। सत्यजीत घोष, खरसिया, टोटल न्यूज। छत्तीसगढ़ ब्यूरो हेड अनिल पुसादकर जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले पर। अनिल, जब भगवान जो कहे जाते हैं धरती के, और वो ही इस तरीके की हरकत करेंगे, और आपको याद होगा कि जब ये डॉक्टर बनते हैं उससे पहले शपथ लेते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि एक पेशेंट होगा, लेकिन पेशेंट के साथ इस कदर हरकत करना डॉक्टर के पूरे पेशे पर सवाल खड़ा करता है। अब इस वक्त परिवार का क्या कहना है और सबसे बड़ी बात डॉक्टर का क्या कहना है, क्या वो मानने को तैयार है कि गलती हुई है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक मामला है और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए, जिसको पूर्व में
जो मोदी जी की सरकार थी उसमें कई बार जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश में अव्वल माना गया और कई बार उनको जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। वहां अगर आप एक ब्लॉक स्तर में ये हरकत हो रही है, एक मरीज जो है पथरी के इलाज के लिए जा रहा है और वापस आ रहा है तो किडनी के बिना आ रहा है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें तत्काल FIR होनी चाहिए थी। वो तो दबाव डाला गया खरसिया से, जो है वहीं से जो है इस बार जो है एक IAS जो है इस्तीफा देकर चुनाव लड़े थे भाजपा की ओर से, उसी खरसिया से जो है नंद कुमार पटेल जो शहीद हुए थे झीरम घाटी में, उनके पुत्र जो है उमेश पटेल मंत्री हैं। और उसी खरसिया में एक डॉक्टर जो है सीधे सीधे दिन में, आप इसमें आंख में धूल झोंकना नहीं है, ये तो आंख में आंख बंद करके किडनी निकाल लेना है। आपने कंसेंट नहीं ली, आपने पूछा नहीं, परिजनों से पूछा नहीं, और मामूली सी पेट दर्द की जो है मरीज, मामूली सा पेट दर्द, वो शक्ति जाती है, शक्ति से उसको सोनोग्राफी कराने के लिए रायगढ़ जाना पड़ता है। वहां डॉक्टर रायगढ़ में डॉक्टर केडिया ने सोनोग्राफी करके बताया कि सिर्फ पथरी है, 20 mm की पथरी है, और 20 mm की पथरी, मामूली सी पथरी को निकालने के लिए जो है आप बताइए किडनी तक निकाल देते हैं। और बताने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस ऑपरेशन टीम में सिविल जो हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल है, उनका वहां क्या काम। दूसरी बात, शक्ति के जो डॉक्टर हैं RK सिंह, जिनके पास पेशेंट गई थी, जिनसे इलाज करवा रही थी, वो वहां जाकर ऑपरेशन करने जाते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि वहां की SDOP जो है गरिमा द्विवेदी, उसने तो कह दिया साफ साफ कि हम जांच करेंगे और छोड़ेंगे किसी को नहीं। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि अभी तक FIR क्यों नहीं हुई। एक किडनी बिना बताए निकाल ली गई, एक मामूली सी चप्पल चोरी होती है तो FIR हो जाती है। एक आदमी का अनमोल जो अंग है किडनी, वो निकाल ली गई और उसमें FIR नहीं हुई। ये बहुत हैरानी की बात है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी जरूरी है। जी, फिलहाल प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि जो परिवारजन है वो ऊपरी प्रशासन से भी मिले, यानी कि DM तक से उन्होंने मुलाकात की है। ऐसे में प्रशासन का क्या कहना है, क्या आश्वासन तक ही बात रुक गई है या फिर कार्रवाई करते हुए डॉक्टर के जो अस्पताल है उसको सीज कर दिया गया है? क्या कुछ कार्रवाई डॉक्टर पर की गई है? देखिए, मुझे कहते हुए भी बहुत अफसोस हो रहा है कि इसी अस्पताल पर गर्भपात का भी एक जो मामला है उसकी जांच चल रही है। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि यहाँ जो है अस्पताल ऐसे खुल रहे हैं और सब 5 स्टार अस्पताल है और सबके पास टारगेट है। यहाँ पर स्मार्ट कार्ड में जो है दुनिया भर के ऑपरेशन के, दुनिया भर के घोटाले हुए स्मार्ट कार्ड में। आप बच्चादानी निकाल देने के, अरे सबके बच्चादानी निकाल दे रहे हो, मतलब निकाले नहीं है। ऑपरेशन स्मार्ट कार्ड में पैसा हो गया, कार्ड से पैसा निकल गया और ऑपरेशन हुआ नहीं और पैसा निकल रहा है। इतने स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में छत्तीसगढ़ इतनी दुर्दशा है इसकी कि यहाँ के आदमी को आप कह सकते हो कि डॉक्टर को तो आप भगवान जो है वो कहा जाता था, अब तो कोई कहता नहीं भगवान, क्योंकि अब उनको कह देते हैं, अब अस्पतालों को 5 स्टार स्लॉटर हाउस कहा जाने लग गया है। ऐसे ऐसे अस्पताल है कि होटल फेल है। तो आप ये सब क्यों दे रहे हो? आप जो चिकित्सा सुविधा जरूरी है वो दीजिए। आप एक बड़ा सा रिसेप्शन और चमकदार जो है वो फर्श, ये अस्पताल में जरूरी नहीं होता, लेकिन जो आजकल जरूरी हो गया है। जरूरी ये है कि सेवाएं हो, मानवीय मूल्य हो और पेशेंट से डॉक्टर का जो है वो एक इंसानी रिश्ता हो, वो यहाँ कहीं नजर नहीं आता। बहुत दुर्भाग्यजनक है और इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है और इसमें प्रशासन कहीं से लापरवाही करता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो सख्ती नजर आनी चाहिए थी, वो हो सकता है नियमों की बाध्यता के कारण वो नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनको बख्शा जाएगा। जी, शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए।